अभी तो शाम है दिल, अभी तो रात बाकी है, मिसाले वस्ले हिजरा की अभी सौगात बाकी है। अभी उंगलियां तो सिर्फ तेरे काजुल गेती से खेली हैं, तेरी जुल्फों से कब खेलें अभी वो रात बाकी है। इन्हीं अल्फाज के साथ एक शेर लेते हुए आपसे रुखसती चाहूँगा। शाम की तन्हाइयों में रोशनी के वास्ते कुछ लोग यहाँ मेहर व वफा ढूंढ रहे हैं, हैरान हूँ इस दौर में क्या ढूंढ रहे हैं। नाम अपने साथ मुखातिब करके कह रहे हैं, शाम होते ही तमाम चिरागों को बुझा देता हूँ गालिब, एक दिल ही काफ़ी है तेरी याद में जलने के लिए। और शाम होती है तो शाखों पर गुलाब आते हैं, अरे तू भी लौट कर आजा तेरे ख्वाब आते हैं। वाह वाह। लेकिन बात इस वक्त मैं कर रहा हूँ हिंदुस्तान की एक मानी जानी शख्सियत जो ख़ास तौर पे जम्मू के रहने वाले हैं, जिन्होंने उर्दू को न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि हिंदुस्तान में भी उर्दू के लिए अपनी खिदमत बहुत वसी अंदाज में पेश की। लेकिन इस वक्त उम्र के आखिरी पड़ाव में हैं, इसके बावजूद भी उर्दू से लगन और मोहब्बत देखिए। आखिरकार ये मिसाल उन लोगों के लिए मिठास की बात हो तो शायद उर्दू ज़बान ही सफ़े अव्वल की वो ज़बान है जिसने बरसगीर हिंद को एक खूबसूरत गुलदस्ते की तरह अपने तमाम मजमून में शाया रखा। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त शाम तालिब जी। शाम तालिब जी की जो कुर्बानियाँ, जो इनका तजर्बा रहा है, मैं चाहता हूँ हम हमारे जैसे नौजवान आने वाले मुस्तकबिल के जितने भी हमारे शहज़ादे हैं या शहज़ादियाँ हैं, वो भी उर्दू के इस मुख्तसर से हमारे प्रोग्राम को देखें और इससे कुछ अपने लिए कुछ हासिल करें। उनके मेरा जो ख़ानदानी नाम है वो शामदार है। मैं 1941 को जम्मू शहर के एक कस्बे में पैदा हुआ। इस वक्त मेरी उम्र 41 है। 1941 से लेकर आज तक देखें तो मुझे 80 साल मैं पूरे कर चुका हूँ। 80 के ऊपर ही है इस वक्त मेरी। लेकिन दिल में जो लगन है उर्दू के तई, उर्दू का जहीं भी कोई कुछ काम प्रोग्राम होता है मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ। और इसी उर्दू प्यार के लिए मैंने और मेरे कुछ साथियों ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जो पिछले 47 सालों से काम कर रही है उर्दू के लिए। और ये नाम है उसका अदबी कुंज। आपने ज़रूर पढ़ा होगा, सुना होगा। ये हर साल लगातार 48 सालों से हफ्ते में वीकली मीटिंग करती है उर्दू के फ़रोग़ के लिए। जो उर्दू नहीं जानते उन बच्चों को हम उर्दू फ्री पढ़ाते हैं और उर्दू में उनको लिखने पर मजबूर करते हैं। और हमारे से जो कुछ होता है वो करते हैं। वो गज़लें लिख रहे हैं, कहानियाँ लिख रहे हैं किताब में। उर्दू के साथ उनका लगाव बढ़ रहा है। और ये कहना कि उर्दू ख़त्म हो रही है, ये नहीं, ये हमारे खून में जैसी हुए। जब तक हम मेरे जैसे पागल आदमी जिंदा है ये उर्दू ख़त्म नहीं हो सकती। तो आज के नौजवान जो हैं उर्दू से हट करके दीगर ज़बानों की तरफ जा रहे हैं, तो आप उन्हें क्या पैगाम दोगे, क्या नसीहत दोगे आज? उनको तो मैं सिर्फ यही अर्ज़ करूँगा कि ये आप समझो अपने आप को किसी भी ज़बान की तरक्की के लिए उसका जो नौजवान तबका है वो कारगर होना चाहिए। आज हम जहाँ भी देखते हैं वो उर्दू अच्छी तरह समझ लेते हैं, लिखते पढ़ते नहीं। आज फिल्मों में आप जाइए, वहाँ जितने भी गाने आपको मकबूल मिलेंगे वो सारे उर्दू के हैं जिनको हिंदी का नाम दिया गया है। हमने प्रोटेस्ट किया था, लेकिन उन लोगों को वो कहना है कि हमारी बिक्री बढ़ती है। जितने भी कोई भी गाना दो, ये फूल अगर बिखर जाए तो अच्छा, ये जुल्फ़ अगर बिखर जाए तो अच्छा। लुधियाने, ये साहिर लुधियाने की बड़ी मशहूर गज़ल है, फिल्मों में आई थी। और बहुत सी गज़लें हैं जो ये हुस्न अगर जाम में डल जाए तो अच्छा। तो ये कहने का मतलब ये है कि ये उर्दू जो है वो नस नस में बस हम रहा है। हमारी रोज़मर्रा की ज़ुबान में क्या है, उर्दू में जो फिल्में आती हैं वो कामयाब होती हैं, जो हिंदी लेवल पर फिल्में आती हैं वो अक्सर ख़राब हो जाती हैं। तो मज़ीद आपने क्या कुछ देखा अभी तक जो है इस वक्त नौजवान तबका ख़ास तौर पे यहाँ इस वक्त के दौरे हालात में उर्दू को देखा जा रहा है कि एक मुसलमानों की ज़ुबान है? देखिए, ये खामखा का प्रोपेगेंडा है। ज़बान किसी मज़हब की नहीं होती, सबकी साझी है। और उर्दू तो शुरू से ही इसकी परवरिश में जहाँ मुसलमानों का बहुत बड़ा हाथ है, हिंदुओं का भी बहुत बड़ा हाथ है। और मिल के जगन्नाथ आज़ाद उर्दू के बहुत बड़े शायर हुए हैं, स्कॉलर हुए हैं, वो हिंदू थे।
वो मुझे बड़ा प्यार करते थे, करता है शाबाश तालिब, ये लगे रहो इसी गेम में, तुम्हारा नाम इसी में बने पड़ेगा। और वो मैंने उनके कहने पर किया। उनके हाथ भी कोई प्रोग्राम करते, जानिसार अख्तर एक बहुत बड़े शायर हुए हैं। इस तरह बहुत से लोग हैं जो। आपने मुशायरों में भी शिरकत की? मैंने अक्सर मुशायरों में शिरकत की है, जम्मू के आलमी मुशायरों में, दिल्ली में, अलीगढ़ में, लखनऊ में और यूपी के बहुत से शहरों में लोग बुलाते हैं, जाता हूँ। लेकिन आजकल तो मेरी सेहत ठीक नहीं। कौन से अदीब और शोरा हैं या तज्जिया निगार हैं, कॉलम निगार हैं जिनको आप ज़्यादा जिनका मताला करते हैं? मालिक रामानंद अदीब थे बड़े अच्छे उर्दू के, और बहुत बड़े इनाम याफ्ता थे। पिछले दिनों उनका इंतकाल हो गया, बड़ा दुख हुआ। अल्लामा इकबाल की गज़लें पढ़ते थे आप? अल्लामा इकबाल ने कहा था, गालिब को किसने पूछा भाई तुम्हारा नाम क्या है, कौन हो तुम? तो गालिब ने कहा था, पूछते हो तुम क्या गालिब कौन है, कोई बताए कि हम बताएं क्या। गालिब तो हर एक दिल में बसा हुआ। तो ये मालिक रामानंद के बाद श्याम सुंदर आनंद उर्दू के बहुत बड़े अफसाने निगार हैं, एडवोकेट थे, पिछले साल उनका इंतकाल हो गया। इस तरह की जो नुकसान है उर्दू को हुए हैं, लेकिन ये कुदरती बात है, जो आया है उसने तो किसी बहरहाल जाना है, कोई ना कोई बहाना बन जाता है। तो मुझे आज भी ये कहते हुए बड़ी खुशी महसूस होती है, चाहे मेरे पास आमदनी के ज़रिए बड़े कम हैं, लेकिन उर्दू से प्यार करने के ज़रिए मेरे पास बहुत बड़े। लेकिन मायूसी तो होती होगी ना जब आप देखते हैं तालिब साहब की जिस वक्त उर्दू में कहीं आपको इक्का दुक्का आदमी मिलता है जो कि आपके मानों में आपकी पहचान कर सके। ये बड़ी खुशकिस्मत की बात है कि उर्दू रियासत के दो उर्दू के अजीम अखबार, सफ़े अव्वल के जो उर्दू के अखबार हैं, ये उड़ान हो गया और दूसरा ये क्या कश्मीर उज़्मा, इन दोनों से मैं शुरू से जुड़ा हुआ हूँ और इन दोनों ने मेरी हौसला अफजाई की है और उर्दू के लिए ये हौसला अफजाई कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर जिस तरह का ये रोल अदा कर रहे हैं, उर्दू को ताज़गी रोज़ में मिल रही है और मिलती रहेगी। और बड़े कम कीमत पर भरपूर सफ़े 12 और 16 सफ़े की अखबार है। और ये जब तक मुझे अखबार नहीं मिले, मैं ये कैंप गोल गुजराल से आया हूँ, इतनी दूर से आया हूँ, इस अखबार को मिलती नहीं, यह अखबार लेने के लिए। कौन से ऐसे उड़ान के अंदर मुलाजिम हैं या उड़ान के अंदर साफ़ी हजरात हैं जो इस अखबार को बनाने में अपना कलीदी किरदार अदा करते हैं? मैं ख़ास तौर पर किसी का नाम नहीं लूँगा, क्योंकि यहाँ सारे मेरे अपने प्लान हैं, सब लगे हुए हैं। जब भी आता हूँ एक दूसरे का दूसरा काम कर रहा है और आते ही ये कहते हैं तालिब साहब का ले लो पर्चा भाई रख दो, जो मैं लेके लाता हूँ। तो इन पूरे परिवार से। आपका जब कॉलम छपता है या आपकी गज़लें जो आप देते हैं प्रिंट होके आ जाती है या अखबार में लग जाती है और इंटरनेशनल सतह तक या मुल्की सतह तक जिस वक्त ये छा जाती है, तो आपका सीना चौड़ा हो जाता होगा, दिल बाग बाग होता होगा। खुशी होती है जबकि अपने पेपर में, और फिर वहाँ से फ़ोन आते हैं। ये हिंद समाचार, इसके साथ में भी मैं बड़ा पुराना जुड़ा हुआ हूँ। हिंद समाचार का एक कॉलम है गुलहाए रंगारंग, हर मंगलवार को उसमें कोई 10-15 आदमियों की गज़लें आती हैं फ़ोटो के साथ। खातून मशरक़ किताब का कभी मताला किया, पढ़ते थे आप? हाँ, पहले पढ़ता था, खातून मशरक़ पढ़ता था, उसमें मेरी कहानी भी छपी है। हरियाणा का एक मैगज़ीन निकलता था हरियाली, उसमें मेरी कहानियाँ छपी हुई। उस वक्त जो निसाबी किताबें थी छोटी जमातों की, वो सारी उर्दू में हुआ करती थी, चाहे हिस्ट्री की किताब हो, चाहे हिसाब हो, चाहे उर्दू की किताब हो। और बाद में ये नई हुकूमत आने की वजह से उर्दू का सिलेबस अलग हो गया, हिंदी का सिलेबस हो गया। पहले ये सिलेबस एक ही स्टेज पर काम करता था। नाज़रीन इकराम, जहां इनकी खिदमत को 47 साल हो रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इनको रब हमारा अल्लाह और ज़्यादा मौका दे और इनसे काम ले, और हमारा अदबी तबका जो है, हमारे नौजवान तबका जो है, वो इनसे कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करें। ख़ासतौर पे उर्दू की तरफ, उर्दू का दामन हमें हरगिज़ नहीं छोड़ना चाहिए, यही इनका कहना रहा है। मज़ीद कुछ और भी बात करने की कोशिश करेंगे। जी, मज़ीद नौजवानों से क्या खिताब रहेगा? अब जी मैं तो नौजवानों से यही अर्ज़ करूँगा, कोई गज़ल, कोई अशार हमारे सुनने वालों तक भी पहुँचा। मैं आपको एक अपनी कोई 25 साल पुरानी जो बड़ी मशहूर हुई थी, पंजाब में बड़ी मशहूर हुई थी, वो गज़ल मैं आपको सुना। ये हुस्न अगर जाम में डल जाए तो अच्छा,
पीने की रस्म आज बदल जाए तो अच्छा है, ये हुस्न अगर जाम में डल जाए तो अच्छा, पीने की रस्म आज बदल जाए तो अच्छा, ये दिल ही तो है जिससे परेशान हूँ तालिब, ये दिल ही तो है जिससे परेशान हूँ तालिब, पहलू से अगर दिल ही निकल जाए तो अच्छा है। क्या बात है। अगला एक दूसरी गज़ल का है, कुछ लोग यहाँ मेहरो वफा ढूंढ रहे हैं, कुछ लोग यहाँ मेहरो वफा ढूंढ रहे हैं, कुछ लोग यहाँ मेहरो वफा ढूंढ रहे हैं, हैरान हूँ इस दौर में क्या ढूंढ रहे हैं। कुछ लोग यहाँ मेहरो वफा ढूंढ रहे हैं, हैरान हूँ किस दौर में क्या ढूंढ, अपने लिए जहराब भी मिलता नहीं लेकिन जहर, अपने लिए जहर आज भी मिलता नहीं मगर, अपने लिए जहराब भी मिलता नहीं लेकिन दुनिया के लिए आबे बका ढूंढ रहे हैं। वाह वाह वाह, क्या मिसाल है और क्या निशाना है, वाकई इन्होंने सही उर्दू को पहचाना है। अपने लिए जहराब भी मिलता नहीं तालिब, दुनिया के लिए आबे बका ढूंढ रहे हैं, हर दौर में ईसा ने यहाँ पाई है सूली, ईसा मीन सच्चाई, हर दौर में ईसा ने यहाँ पाई है सूली, हम फिर भी सदाकत का सिला ढूंढ रहे हैं। वाह 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 वाह। और एक इस दौर के इंसान की मजबूरियाँ तौबा, इस दौर के इंसान की मजबूरियाँ तौबा, ना करदा गुनाहों की सज़ा ढूंढ रहे हैं। शायद खुश हो गए होंगे आप भी, तमाम सुनने वाले भी। पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे उर्दू की खिदमत में, जहां इन्होंने अपनी ज़िंदगी की कुर्बानी दी। आज तक इन्होंने निसफ सदी के बराबर अपनी ज़िंदगी को जो है दांव पे लगाकर उर्दू की बार बार खिदमत की। और आप डरिएगा मत, कमेंट करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, हर एक शेयर करिएगा। जी हाँ, मज़ीद आपसे हम जानने की कोशिश करेंगे। ख़ास सवाल जो हमने सबसे पहले पूछना था, सबसे आखिर में इसलिए पूछना चाहते हैं कि हमारे जो तबका है जो उर्दू से दूर भागता जा रहा है, क्योंकि जिनका चंबर खाली रहता है, आखिर में मैं पूछना चाहूँगा उनको, अब उर्दू के लिए हम तमाम लोगों को, नौजवानों को, बुज़ुर्गों को, बच्चों को, सब तबके को, सोसाइटी को मिल कर के उर्दू के बका के लिए क्या कौन कौन से कदम उठाने की ज़रूरत है? सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज टेलीविज़न ने और मोबाइल ने रीडिंग जो पॉइंट है वो उसको बहुत नुकसान पहुँचाया है। आज का नौजवान किसी किताब को पढ़ना अपना वक्त ज़ाया करना समझता है। किसी भी ज़बान को बचाने के लिए, किसी को अपना बनाने के लिए उसे पढ़ना ज़रूरी है। जब तक आप पढ़े नहीं देखें क्या लिखा जा रहा है, कौन से अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं, कौन से अल्फाज गुम हो रहे हैं। अब तो ऐसा डर लगता है कि कई अल्फाज गुम हो गए हैं और अपने लोकल अल्फाज जो हैं वो उर्दू में आने शुरू हो गए हैं। तो सबसे बड़ी बात यही कहूँगा कि खूब पढ़िए किताबों के निसाब में वो चीज़ें दोबारा बहाल करने की ज़रूरत है। बिल्कुल ज़रूरत है। और कुछ लोग साजिश के तहत उर्दू को खामखा बदनाम करते रहते हैं कि नहीं ये उर्दू नहीं चलेगा, तो उर्दू चलेगा। आपसे मैं उर्दू वालों से गुजारिश करूँगा कि जहाँ तक हो सके आपको किताबें पढ़ते जाइए, उर्दू की किताबें पढ़ते जाइए, उर्दू का रस्म अल-ख़त आप जानें और एक दूसरे से ख़त व किताब भी उर्दू में करें और उर्दू के हमें सबको मुत्तहद होकर मिलजुल कर अब उर्दू की चीज़, उर्दू को ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए, ताकि इस वक्त उर्दू से भागते चले जा रहे हैं और उर्दू को कीड़े लगे। बड़ी उर्दू को उस वक्त प्रमोट करना काफ़ी लोग लगे डाली थी, लेकिन ये मायूसी में मायूसी आज तक हम हर उर्दू जो है एतवार को 4 बजे और आज भी मीटिंग करते हैं, कल भी मीटिंग है। अगर आपके पास तो वहाँ का इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, मायूस बिल्कुल भी नहीं है, ना इनके चेहरे पर मायूसी है, ना दिल में हैरानगी है कि अभी तो हम बैठे थे, अभी तो शाम है दिल, अभी तो रात बाकी है, मिसाले वस्ले हिजरा की अभी सौगात बाकी है, अभी उंगलियां तो सिर्फ तेरे काजुल गेती से खेली हैं, तेरी जुल्फों से कब खेलें, अभी वो रात बाकी है। इन्हीं अल्फाज के साथ एक शेर लेते हुए आपसे रुखसती चाहूँगा। शाम की तन्हाइयों में रोशनी के वास्ते, देखिए शाम एक शाम ये, शाम की तन्हाइयों में रोशनी के वास्ते हज़रत तालिब ने अपना घर जला कर रखी है। वाह वाह वाह, दोनों नाम अपने साथ मुखातिब करके कह रहे हैं। शाम होते ही तमाम चिरागों को बुझा देता हूँ गालिब, एक दिल ही काफ़ी है तेरी याद में जलने के लिए। और शाम होती है तो शाखों पर गुलाब आते हैं, अरे तू भी लौट कर आजा तेरे ख्वाब आते हैं। वाह वाह। हाँ, क्या कहेंगे जाते जाते आखिर पे? देखिए रज़ा साहब,
आपसे मिलकर यकीनन खुशी हुई है कि मुझे उर्दू के बारे में जब भी कोई मिलता है तो मुझे बड़ी खुशी होती है। मैं सारे काम छोड़कर पहले उनसे यही बात करता हूँ कि आपने आज तक क्या किया। जी हाँ, हमें भी। गज़ल नज़म को आप शाया कीजिएगा जहाँ जहाँ कर सकते हैं, ताकि उसका हौसला बढ़े और वो आगे भी उर्दू में काम कर सके। नाज़रीन इकराम, आपने सुन लिया किन तारीख़ी अल्फाजों से इन्होंने उर्दू के लिए हमें बहुत बेहद नसीहत के लिए बेहद अनमोल बातें बताई हैं उर्दू की बका के लिए। शायद ये इंटरव्यू थोड़ा सा मुख्तलिफ ज़रूर हो, लेकिन ये इंटरव्यू आपके लिए ख़ास इसलिए है, ये इंटरव्यू तमाम आजकल की एक्टिविटीज़ से हट करके है। अपने मेज़बान लतीफ़ रज़ा को यहीं पे दीजिएगा इजाज़त। आप देखते रहिए आसमान न्यूज़ नेटवर्क। अल्लाह हाफिज़, आदाब। उस्मान कम्युनिकेशन गूल, जहां हर किस्म के इलेक्ट्रॉनिक आइटम मुनासिब कीमतों में दस्तयाब हैं, जैसे फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गीज़र, मोबाइल फ़ोन, सोलर लाइट, इन्वर्टर बैटरी, LED, राइस कुकर वगैरह। तो देर मत कीजिए, गूल का मशहूर शोरूम उस्मान कम्युनिकेशन, मीन बाज़ार, गूल।